इनको अपने घर ले जाए, इनको खवा दे तो हमें ये फल मिलेगा, इनको ऐसा करे तो ये हमें लाभ मिलेगा। और लाभ का जहां नाश हो रहा है वास्तविक, उसका सुधार नहीं है। अंधा बटे पड़ा चबाए, अपराध खाता जाता है और वो सोचता है मैं साधन संपन्न हो रहा हूं। जिनके कानों में शब्द पड़ रहे हैं भागवती, उनको संभलना चाहिए। अपने इष्ट की अनन्यता ही बेड़ा पार करेगी। तुम्हारे साधन बल में इतनी ताकत नहीं है कि इस महान भव समुद्र से पार हो जाओ। आचार्य चरण कह रहे हैं, क्वाहम मूढ़मति को नाम परमानंद एक सारम रसम। मैं मूढ़मति, कहां परमानंद का सार राधा नाम। वो अपने को मूढ़मति समझ रहे हैं। आप इतने विद्वान बुद्धिमान हैं, साधन से वस्तु प्राप्त कर लेंगे, तो हम फिर साधन क्यों करें? असाधन मिटाने के लिए। साधन नहीं करोगे तो असाधन बनेगा। लाभ किससे मिलेगा? प्रियालाल की कृपा से, आश्रय से। बात समझना है बड़े महापुरुषों की, बहुत जल्दी लाभ हो जाएगा। ये समझ में नहीं आती सबके। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज, हो ही राम को, हो गया हमारा काम। भगवत प्राप्ति पक्की होगी, हो ही राम को। अब समय कैसे व्यतीत करें? नाम जप, गलती ना हो, इसलिए तज कुसुमाज, गंदी बातें छोड़ो, नाम जप करो। इससे समय तुम्हारा सार्थक होगा। गति तुम्हारी प्रभु के होने से होगी। मेरी प्रिया जो, मेरे श्यामा जो, मेरी लाडली जो। ये बात समझ में नहीं आती, ये नहीं समझ में आती। दान पुण्य समझ में आएगा, तीर्थ स्नान, परिक्रमा, साधु सेवा, ये समझ में आएगा, क्योंकि इससे मुझे लाभ मिल रहा है। क्या? अहम को सुख मिल रहा है। मैं प्रति महीने इतना देता हूं, मैं प्रति महीने ये दान करता हूं, मैं ये करता हूं, ये करता हूं। ये हुआ अंधा बटा, और अहंकार रूपी पड़ा चबा रहा है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। खाली हाथ मलिनता की मलिनता बनी रहेगी। जिनको कृपा का परिचय मिला वो कह रहे, सबे अंग गुणहीन हो। देख लो, नित्य विहार रस की रचना करने वाले महापुरुष कह रहे हैं, जो सर्वोपरि रस के ज्ञाता हैं, वो कह रहे हैं सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होई सो होई। समस्त साधनों से हीन हूं, कोई दैवी संपदा का कोई गुणाभिमान नहीं। कैसे महापुरुष हैं? सबे अंग गुणहीन। मुझ हीन की गति तो केवल लाडली जू है, लाडली जू की कृपा है बस। सो कृपाति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहज ही बन्यो बना। वो भी कृपा ऐसे सुलभ नहीं होती किशोरी जी की। बोले हमारा तो सब सहज बनाव बन गया, हित सजनी स्वरूपा हरिवंश महाप्रभु की शरण मिल गई, तो श्री हरिवंश कृपा हुई, तो लाडली जी की कृपा बरसने लगी। किसके ऊपर? जो सबे अंग गुणहीन हो, किंचन मात्र अहंकार नहीं। प्राय हम देख रहे हैं कि अहंकार की धरा में जिससे अहंकार पुष्ट हो, वो कार्य करने में सुख मिल रहा है अंतःकरण को। ध्यान से देखिएगा तो आपको परिचय मिल जाएगा। मैं ये कर रहा हूं, मैं ये करूंगा, मैंने इतना जपा, मैं इतना जपूंगा, ये अहम अंदर जो है वो सुखानुभूति दे रहा है, वो साधना की। और महान प्रेम रस प्राप्ति के लिए साधन सुख का नहीं, आश्रय सुख का रसास्वादन होता है।
साधन तो आश्रित से ऐसा होता है कि अहंकारी से हो ही नहीं सकता है। 5 मिनट में जो आश्रित का भजन होगा वो 5 घंटे अहंकारी करे तो भी नहीं पहुंच सकता। आर्त भाव से द्रवित हृदय से 5 मिनट तन्मय होकर जो उसका भजन हुआ, उसकी बराबरी अहंकारी 5 घंटे क्या 5 दिन करे तो बराबरी नहीं कर सकता। आश्रय समझ पा रहे हो भगवत कृपा से तो समझ लीजिए, हृदय से आश्रय। समय व्यतीत करने के लिए नाम जप। हम आश्रित हैं, इसके लिए पवित्र रहना अनिवार्य है। तो कोई हमसे गंदी बात, गंदी क्रिया, गंदी सोच, गंदे लोगों का संग न बन जाए, ये सावधानी। तब जाके उपासक के हृदय में भगवदानंद स्फुरित होता है। ये सब बहिर्मुख अपनी केवल अहंकार की वृत्ति को पुष्ट करके साधना का अहम रख करके परम पद प्राप्त करना कदापि नहीं। अंतर्मुख होकर देखो, कृपा के बिना एक क्षण भी तुम नाम जप नहीं कर सकते। कृपा आपके ऊपर है, उस कृपा की बलिहारी नहीं जा रहे और अहम को पुष्ट कर रहे हो। बहुत सावधानी, अंदर का विषय अगर इसे सुधारोगे नहीं तो बहुत लंबा समय चला जाएगा, बहुत लंबा समय। बाहरी वेश परिवर्तन से, बाहरी स्थान परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता मन में, अहंकार में, दोषों में। जब तक हमारा चिंतन परिवर्तित नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। अहम युक्त चिंतन मूढ़ता को धारण करता है। मूढ़ पुरुष कभी परम पद का अधिकारी नहीं होता। दैन्य भाव प्रियाजू को अत्यंत प्रिय है और ये अहम नष्ट होकर दैन्य आना केवल गुरु कृपा से होता है। एक है, उनको बस शरणागति के बाद एक ही उपदेश कि तुम जितना दान पुण्य करते हो सब बंद कर दो, यमुना जी में फेंक दो या ऐसी जगह दे दो कोई तुम्हारी तरफ देखे ना, कोई तुम्हें बाद में धन्यवाद न दे ऐसा, और नमक रोटी खाओ, भजन करो, श्री जी मिल जाएंगे। पर वो सम्मान प्रिय जीवन तो हमको ये बर्दाश्त नहीं हो। और सार्वभौम सत्संग हो रहा किसी व्यक्ति के लिए नहीं, वो तुम्हारे अंदर की कमजोरी को दूर कर रहा है, उस कमजोरी को मार रहा है जो तुम्हारे भजन को खा रहा है, तुम्हारे भजन को छीण कर रहा है। पर वह अहंकारी चोरों को संभाल के हृदय में रखता है और सत मार्ग की वृत्ति से दूर हो जाता है। वो समझ नहीं पाता, वो संत वाणी को, गुरु वाणी को अपना विरोधी समझता है और अपने विरोधी काम, क्रोध, अहंकार, मोह, मद, इनको मित्र समझता है। इनको बचाने के लिए सत्संग रूपी प्रहार से बचा जाता है। नहीं, इतने प्यारे इन दोषों को हम कैसे निकाल सकते हैं? सत्संग छोड़ देंगे, सामने आना छोड़ देंगे, लेकिन भगवत प्रदत्त बुद्धि के द्वारा विकारों को छोड़ दें, ऐसा कैसे हो सकता है? यही दुर्गति जीव की है। भगवान की तरफ ते सब बानक बन गया, मानव देह वृंदावन आ जाना, रसिकों से शरणागत होकर दीक्षा ले लेना, साधन पद्धति का ज्ञान करा देना, पर उनको कुछ नहीं। हाथी का स्नान सब हुआ, हाथी स्नान किया, सूंड से रज लिया, फिर ऊपर सब डाल लिया, क्या हुआ? चाहे जितना निर्मल करो, अहंकारी अपने आप को मलिन रखना ही अच्छा समझता है। देह भाव वाले जनों का संग कभी नहीं करना चाहिए। इनके संग से केवल दुख, अशांति यही प्राप्त होती है। अपने को सदैव अहंकार रहित बनाने के लिए ही तो हम साधना कर रहे हैं। और हमारा बंधन है क्या? हमारा बंधन क्या है? संस्कृत मूल सूल प्रद नाना सकल सुखदायक अभिमाना, ये अहंकार ही तो बंधन है। और यही मिटाने के लिए जब हम गुरु शरण में होते हैं और जब अहंकार पर घन चलता है,
भाग पड़ते। अहंकार पर चोट नहीं होनी चाहिए। फिर मिटाना किसको था, साधना किसकी थी? इसलिए उपासक सावधान। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदितः स्वस्यांत कालः किमु त्वं जानासि महामनुं बलवतो मृत्युर्गतिस्तंभने मृत्युस्तत्करणं प्रतीक्षत इति त्वं वेत्सि किं वा यतो बारंबारमसंक एव चलसे वृंदावनादन्यतः। भ्रातस् ते किम निश्चयेन विदितः स्वस्यांत कालः किम। ए भाई, क्या तुम जान गए हो कि तुम्हारा मृत्यु का समय कब है? तुम निश्चित जानते हो? तो उत्तर आएगा नहीं जानता। तो फिर तुम बलवान मृत्यु की रोकने की गति क्यों नहीं प्राप्त कर रहे? जहां तुम्हें मृत्यु छू न सके ऐसी स्थिति में क्यों नहीं पहुंचना चाहते हो? क्यों बार बार जन्मना मरना पसंद करते हो? अर्थात इस भयावह दुखालय संसार से तुम मुक्त होने का उपाय क्यों नहीं कर लेते हो? तुम्हें पता है एक दिन मृत्यु आएगी, उस दिन का मुझे पता नहीं। हे भाई, तू बलवान मृत्यु को रोकने का उपाय क्यों नहीं कर रहा? क्या उपाय? रोकने का क्या उपाय? हमारी जो शरीर से तन्मयता है, तन्मयता हट जाए और प्रभु में तन्मयता हो जाए, तो जैसे सांप ने आक्रमण किया, कपड़ा उतार के फेंक दिया, वो उसी को काट रहा है, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही हमारा कपड़ा है ये स्थूल देह के